नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार है। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत की महाभारत में विजय पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहले चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक है और इन प्रत्याशियों का क्या इतिहास रहा है? ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में वो काम किए गए हैं, वो सारी बातें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंडिडेट की कुंडली। कैंडिडेट की कुंडली में आज बात पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की। बीजेपी ने तीसरी बार प्रीतम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है, इस इरादे से जो कमाल वो पिछले 2 चुनाव में दिखा चुके हैं, तो इस बार वो फिर से कमल का फूल खिलवाएंगे। वो इस बार करके दिखाएंगे और साथ ही जिस शख्स को बीजेपी बार बार मौका दे रही है, उसका इतिहास क्या है, जनता के बीच उसकी पैठ क्या है, व्यवहार कैसा है, इन सब पर हमारी नजर है। और इन सब चीजों पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तैयार की अपनी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए पिछौर से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की पूरी कुंडली। बीस से ज्यादा आपराधिक केस, ब्राह्मणों के खिलाफ बिगड़े बोल, बीजेपी से निष्कासन, फिर वापसी, चुनावों में लगातार हार। 2023 के रण में पिछोर से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की शख्सियत का छोटा सा विवरण है। आगे प्रीतम लोधी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे, लेकिन उससे पहले पिछोर का सियासी समीकरण जान लीजिए। पिछले 30 साल से पिछोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब एक बार फिर चुनावी जंग सामने है और बीजेपी ने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ पर जीत का परचम लहराने के लिए प्रीतम लोधी पर भरोसा जताया है, ये जानते हुए भी कि प्रीतम लोधी पिछले 2 चुनावों में मात खा चुके हैं, फिर भी उन्हें तीसरी बार मौका दिया गया है। प्रीतम लोधी को चुनाव लड़ने का पहला मौका 2013 में मिला, लेकिन पिछोर को कांग्रेस का अभेद्य किला बना चुके केपी सिंह से प्रीतम लोधी को 7113 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने प्रीतम लोधी को ही मैदान में उतारा और इस बार फिर प्रीतम लोधी को कांग्रेस के केपी सिंह के हाथों 2675 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पिछोर की कार्यकर्ता पर और जनता पर भरोसा किया है तीसरी बार भरोसा किया है। यहाँ की जनता और कार्यकर्ता अब की बार खड़े उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी की सीट खाते में जाएगी और बहुत भारी बहुमत से जाएगी। 2 चुनावों में लगातार हार के बावजूद तीसरी बार प्रीतम लोधी पर ही दाव। बीजेपी के लिए मजबूरी है या जरूरी, ये तो पार्टी ही जाने, लेकिन जनता की नजरों में प्रीतम लोधी एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, जिन्हें पिछोड़ से कोई लेना देना नहीं है और वो तभी नजर आते हैं जब चुनाव पास होते हैं। मैं भी उसी समाज से जाति से आता हूँ। पिछले जो चुनाव रहे हैं उनमें हमने पूरा सहयोग किया है और हम जैसे कार्यकर्ता उनसे टूट चुके हैं। उसका कारण रहा है कि हम लोग पहले ये समझते रहे कि एक अच्छे इंसान हैं और इसलिए उनका साथ देते रहे। जब उन लोगों की हमने असलियत देखी कि जो कार्यशैली है उससे हम काफ़ी मन दुखी हुआ और आज
जब सारे चीज़ें हमने देखा कि कंप्रोमाइज़ किया कि विधायक जी उनमें क्या अंतर है, तो हम 1 साल से करीब विधायक जी के साथ हैं, पूरा तन मन से काम कर रहे हैं और बिल्कुल ये आदमियों को दुनिया कुछ सोचती रहे जो ज़मीनी हकीकत है। मुझे लगता है कि इस बार काजू साहब बहुत बड़े अंतर से विजय होंगे। वो एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और चुनाव के टाइम पे उगता है और चुनाव खत्म हो जाता है फिर चला जाता है। क्या कारण? इसका कारण यही है कि वो आता है, वो चुनाव के टाइम पे आता है, चुनाव के बाद भग जाता है, फरार हो जाता है, फिर उसका कोई पता नहीं चलता है। किस तरह के क्राइम अपराध और भी बताते हैं हमारे लोकल के नवाजी दारू जुआ उसी के आदमी यानी कि चालू कर देते हैं। नहीं, काजू के सामने सीट नहीं निकल पाएंगे। क्या कारण? उसका कारण ये है कि ये स्थानीय लोग हैं और सेवा करते हैं। महीने में अगर विधानसभा चल रही है जरूरत है तो जाते हैं, बाकी के सारे महीना उसका क्षेत्र में ही गुजरता है, जनसंपर्क में रहते हैं। हमने जो भाजपा ने टिकट दिया है प्रीतम सिंह लोधी के, वो कैसे व्यक्ति हैं, उन्हें क्यों पसंद नहीं करते तुम लोग? वो पिछोर के हिसाब से तो वो बाहर के व्यक्ति लगते हैं, वो है ही हकीकत में भी है, इसलिए लोग उनसे नापसंद करते हैं। ये हैं उधर के जलालपुर के। हाँ, तो यहाँ रहते नहीं है जी? नहीं। तो कब आते हैं जैसे? ये तो मौके के लिए आते हैं। कभू से तो गुंडा टाइप की। क्यों लगता है आपको ऐसा? न वो झगड़ालू उत्पादी। तो कब से जानते हैं आप उनको? कहाँ के निवासी हैं? क्यों पसंद नहीं करते लोग? जमालपुर जलालपुर। आप पसंद क्यों नहीं करते आप लोग? भाई ऐसे आदमी को बाहर के को पसंद कर दे, अच्छा आदमी हो व्यक्ति तो उसे पसंद किया जाए। और गुंडा लोग छप्पंगा हमें तो काल चले खाएंगे, कहीं गाएंगे तो जैसे ले चेतुगा में ज्यादातर गुंडागिरी करते हैं, जनता को परेशानी ज्यादातर वो करते हैं। और भी कोई कारण है उन्हें ना पसंद करना? और भी कोई कारण? हाँ, लड़ाई झगड़ा के लाना ज्यादा रहते हैं। बताते हैं कि वहाँ रहते नहीं है वो, और रहते नहीं है, वहाँ रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, तो बाहर के रहने वाले हैं। उन्होंने कोई पसंद नहीं करता, हम लोग तो उन्हें जानते भी नहीं है। वो शिवपुरी जिले के तो है नहीं है, बाहर के हैं, तो वो शायद कोई व्यवस्था कर नहीं पाएंगे सही ढंग से। आज तक नहीं देखा उनका चेहरा, ना ही वो क्षेत्र में आते हैं, ना ही कोई विकास दिख रहा। मेरी समझ से बाहर है, इस बार वो मतलब ही नहीं। वो सर यहाँ रहते ही नहीं है तो उनको पसंद करने का तो मतलब ही नहीं। क्यों नहीं रहती है? कब आते हैं? तो चुनाव जब होते हैं जब अक्सर आ जाते हैं, और चुनाव नहीं होती हैं तब नहीं आते। एक तो कुछ क्रिमिनल टाइप के रहे हैं, वो कई केस बेस हुए हैं सुना है, और फिर दूसरी बात चुनाव होते हैं तब आ जाते हैं बीच बीच में, चुनाव नहीं होते हैं तो नहीं आते हैं। उनको जनता को ही पता नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं। जो लोधी समाज के कुछ युवा हैं वो बड़े तहस में रहते हैं, और पहले भी उमा जी की जब सरकार आई थी तब यहाँ पर हॉकी स्टिक लेके कम से कम 50 लोगों की टोली रोडों पर चलती थी और आतंक करती थी। एटीट्यूड सही नहीं जी, आतंक का माहौल बना देंगे अगर इस तरह की विधायक बनते हैं तो। जी, बीजेपी ने केवल उन्हें टिकट दिया है, बीजेपी ने 30 साल में यहाँ किया कुछ भी नहीं है। उसका ये कारण है कि यहाँ कांग्रेस हर बार जीतती है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या व्यवस्था है जो उन्हें हर बार बाहरी प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारना पड़ता है। ये हम 2,40,000 मतदाताओं का अपमान है। क्या कोई एक भी व्यक्ति हम 2,40,000 मतदाताओं में ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी चुन सके? अब ये तो सर क्या है कि भाजपा की कथनी और करनी समझ में नहीं आती कि वो क्या कहती है और क्या करती है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बावजूद, 2 बार हारने के बावजूद तीसरी बार फिर टिकट दिया है। पता नहीं भाजपा क्या चाहती है, क्या सोचती है। लोगों के ये बयान मात्र आरोप भर नहीं है, बल्कि गवाही है प्रीतम लोधी के व्यक्तित्व की, उनकी क्राइम कुंडली की। प्रीतम लोधी पर अलग अलग थानों में 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में भी प्रीतम लोधी के अपराध की हिस्ट्री लिखी है। 2018 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक प्रीतम लोधी पर हत्या के प्रयास के केस दर्ज है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में प्रीतम लोधी को आरोपी बनाया जा चुका है। अपराध के सबूतों को मिटाना, अपराधी को संरक्षण देने के केस भी प्रीतम लोधी पर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हमले के मामले में भी प्रीतम लोधी आरोपी रहे हैं। पिछोड़ से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे प्रीतम लोधी का विवादों से लंबा नाता रहा है, और ऐसे ही एक विवाद के चलते बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर तक का रास्ता भी दिखा चुकी है। क्या था वो विवाद, बताएंगे आगे। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विवादों की बात हो और प्रीतम लोधी का जिक्र ना हो, ये सूबे की सियासत में
कम ही होता है। जितनी लंबी लिस्ट प्रीतम लोधी के अपराध की है, उतनी ही गहरा उनका विवादों से नाता रहा है। और एक समय तो ऐसा आया कि जब प्रीतम लोधी के एक बयान ने प्रदेश में बवाल मचा दिया था, जिसके चलते उन्हें बीजेपी से बाहर भी होना पड़ा था। पिछौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रीतम लोधी बीजेपी का वो चेहरा है जो अक्सर विवादों में रहता है। आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त, कभी बिगड़े बोल तो कभी हथियारों का प्रदर्शन। प्रीतम लोधी अक्सर किसी न किसी केस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रीतम लोधी सुर्खियों में थे। प्रीतम लोधी ने कुछ समय पहले ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग प्रीतम लोधी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इस मामले में शिवपुरी सहित कई जिलों में प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। बवाल इस कदर मचा था कि लोधी और ब्राह्मण समाज के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई। उसके बाद बीजेपी ने प्रीतम लोधी से किनारा करते हुए उन्हें 19 अगस्त 2022 को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बदले में प्रीतम लोधी ने भी ओबीसी महासभा के साथ मिलकर प्रदेश में कई जगह शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोधी वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी ने 6 महीने के अंदर ही प्रीतम लोधी का निष्कासन वापस ले लिया। वहीं प्रीतम लोधी ने भी ब्राह्मण समाज से माफी मांगकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। 58 साल के प्रीतम लोधी चुनाव भले ही पिछोड़ से लड़ते हों, लेकिन वो ग्वालियर के रहने वाले हैं। जितने सवाल प्रीतम लोधी की छवि को लेकर उठते हैं, उतने ही सवाल उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी हैं, क्योंकि विधायक बनने की इच्छा रखने वाले प्रीतम लोधी सिर्फ 10वीं पास है। 1974 में उन्होंने ग्वालियर के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की थी। पहला कारण यह है कि वो शिक्षित नहीं है, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा। अभी परसों स्टेटमेंट दिया, जैसा उन्होंने बताया कि अब बजट के बारे में पूछा गया कि 15,000 करोड़ का शिवराज सिंह का बजट, तो खुद कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो अब जो व्यक्ति ये बजट के बारे में पता नहीं है, विधानसभा से ये नहीं पता उस व्यक्ति को किस चीज का मद में कैसा पैसा कहाँ आएगा, तो जनता के लिए वो कहाँ लगाएगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, उनकी आदत है आपराधिक प्रवृत्ति की। आदत नहीं है वो, चूंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में रजिस्टर्ड सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है वो प्रीतम सिंह लोधी है। बात प्रीतम लोधी की संपत्ति की करें तो 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक प्रीतम लोधी के पास 66,96,119 रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। वहीं देनदारी के मामले में प्रीतम लोधी का खाता एकदम साफ है। 2018 तक उनके ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं थी। मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़े प्रीतम लोधी चुनाव की खेती में वोटों की फसल काटने के लिए फिर से मैदान में है। दावा इस बार जीत का है। देखना यह है कि तीसरी बार किस्मत आजमाने उतरे प्रीतम लोधी का दावा दमखम दिखाएगा या अपनी कुंडली में वो अपराधों की तरह हार की लिस्ट भी लंबी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।